सो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं प्रद्युम्न राय फ्रॉम एसपीटीएन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपनी एथिकल हैकिंग जर्नी के बारे में कि कैसे मैं एक एथिकल हैकर बना और क्या क्या वो गलतियां थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने करी, और क्या क्या स्ट्रगल, क्या क्या मैंने कैसे कैसे करके अपने एथिकल हैकिंग के कोर्सेज को आगे करके पढ़ा। तो वही सब चीज़ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये बात पूछते रहते हैं। तो चलिए आपके लिए एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे हाजिर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक स्कीम बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो। सबसे पहले वीडियोस तुम्ही को मिलेंगी, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। तो ये कहानी शुरू होती है क्लास 8 से। जब मैं क्लास 8 में था तो मेरे को एक यूट्यूब पे वीडियो देखती है एथिकल हैकिंग के बारे में। फिर उस वीडियो को मैं देखता हूँ तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आता है एथिकल हैकिंग में। फिर मेरे को रिकमेंडेशन में आता है एक चैनल जिसका नाम था टेक्निकल सागर। वो चैनल उस समय एथिकल हैकिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता था। तो उस समय मैं धीरे धीरे वीडियोस देखने लगा और वहाँ से मेरा एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जगने लगा। उसके बाद फिर मैं छोटे मोटे फिशिंग टूल्स को सीखने लगा, इंटरनेट पे सर्च करने लगा कि हाउ टू हैक इंस्टाग्राम, हाउ टू हैक फेसबुक, और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने लगा। अभी क्लास 9 क्लास 10 ये 2 साल मैंने पूरा हाउ टू हैक इंस्टाग्राम और हाउ टू हैक फेसबुक और हाउ टू हैक वाईफाई में ये पूरा मैंने 3 साल निकाल दिया। हालांकि मैं और भी सारी एथिकल हैकिंग की वीडियोस देखता था, लेकिन हाउ टू हैक फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सबसे मेरी टॉप प्रायोरिटी थी। चलिए ठीक है, 10th में मेरे 9 से GPA आए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। फिर 11th में मेरे साथ ट्रेजेडी होती है। मैं साइंस कॉमर्स के बीच में कंफ्यूज हो गया था और स्ट्रीम चेंज करने लगा। मैंने स्कूल में 2 बार स्ट्रीम चेंज की और तीसरी बार मैं स्ट्रीम चेंज करने गया तो मुझे स्कूल वालों ने निकाल दिया, बोला कि अभी हम लोग वापस कॉमर्स से साइंस तुमको नहीं देंगे। तो मैं नॉन स्कूलिंग ले लिया। नॉन स्कूलिंग लेने के बाद फिर मैं हाउ टू हैक इंस्टा एंड फेसबुक के चक्कर में फंसा। तो मेरे 2 साल क्लास 11th और क्लास 12th ऐसे निकल गया। क्लास 12 में हालांकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था मैथ्स के एग्ज़ाम के दिन, तो मेरे क्लास 12th में बैक आ गई। तो मेरे को 1 साल क्लास 12 का ड्रॉप करने लगा। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर कुछ गलत होता है तो वो कुछ बहुत ज़्यादा सही होने के लिए गलत होता है। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं क्लास 12th में फेल हुआ मैथमेटिक्स में और मेरे को 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा। और जो 1 साल का ड्रॉप होता है वो दैट टोटली चेंज्ड माई लाइफ। कैसे क्या हुआ, फिर मैं आया पुणे में एक एथिकल हैकिंग इंस्टीट्यूट था, सीसैप टेक्नोलॉजीज़, उसको मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के मेंटोर्स इतने अच्छे थे, वहाँ के टीचर इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा हाउ टू हैक इंस्टाग्राम और हाउ टू हैक फेसबुक तुमको हेल्प नहीं करने वाला है। तुम एथिकल हैकर तब कहलाओगे एक जब तक तुम किसी कंपनी को सिक्योर न कर दो, किसी नेटवर्क को पेंटेस्ट करना ना सीख जाओ, किसी वेब सर्वर को सिक्योरिटी देना ना सीख जाओ, किसी एक ऑथेंटिक यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करना ना सीख जाओ। ये सारी चीज़ें जिस दिन तुमने कर ली तुम एक एथिकल हैकर कहलाओगे। इंस्टा हैकिंग और फेसबुक हैकिंग ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुमको ये सारी चीज़ इन कोर्स जब तुम सीख रहे होते हो तो उनमें ये छोटे छोटे अटैक्स होते हैं जिनके थ्रू ये सारी डिटेल्स पा लेते हो। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैंने 3 महीने इंस्टीट्यूट में काम किया, पढ़ा और पूरे अपने एथिकल हैकिंग पे काम किया। उसके बाद मेरी प्रैक्टिकल्स भी चलते थे। तो मैं सुबह घर से 6 बजे निकलता था और शाम को 8 बजे घर पे वापस आता था। पूरा दिन मेरे इंस्टीट्यूट के क्लासेस बस 2 घंटे होते थे, लेकिन मैं इंस्टीट्यूट में बैठ के प्रैक्टिस किया करता था। उससे क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट में मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड बने जो कि मुझे सपोर्ट करने लगे और हम लोग आपस में एक दूसरे के बारे में एथिकल हैकिंग से रिलेटेड बातें करने लगे। तो वहाँ पे हमारी जो एक दूसरे के आइडियाज़ होते हैं वो एक्सचेंज होने लगे। फिर मैं धीरे धीरे आर्टिकल राइटिंग में आया। उसके बाद फिर मेरे को और चीज़ें पता चली बग बाउंटी प्रोग्राम के बारे में, तो मैं बग बाउंटी सीखने लगा। उसके बाद मैंने CEHEC काउंसिल सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का प्रोग्राम किया, उसको मैंने पास किया। फिर अभी मैं करंटली CHFI और ECSA के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरा मेन क्या था कि 12th के बाद मैंने CCNA किया, फिर CH किया, फिर आगे की पढ़ाइयों किया। तो फिर मेरे को पता क्या चला कि जब तक हम लोग अपनी पढ़ाई को कांस्टेंट एक फॉर्म में लेके नहीं चलते हैं हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप अपनी जो भी पढ़ाई है, जो भी आप पढ़ रहे हो एथिकल हैकिंग में, उनको आप ऐसे पढ़ो कि आपके पास एक गोल होना चाहिए कि एट लास्ट मेरे को ये चीज़ करना है। तो वो समझने में मेरे को 3 साल लग गया। और वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि क्लास 11 12 में अगर आप पढ़ना भी चाहते हो
तो एथिकल हैकिंग की बुक्स पढ़ो, नेटवर्क को समझो, नेटवर्क के बेसिक्स को समझो। मेरे अंदर क्या गलती थी कि मैं डायरेक्ट हैकिंग पे जंप करता था, मैं डायरेक्ट एक्टिविटीज़, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जंप करने की कोशिश करता था। और वहाँ प्रॉब्लम क्या आती थी कि मेरे को पीछे का कुछ नहीं पता, मेरे सामने वर्नेबिलिटी है लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे का जो रूट है, जो बेसिक्स है, वो क्लियर नहीं है। जब आप एक बार बेसिक्स क्लियर कर लेते हो तो आपको बग बाउंटी प्रोग्राम में बग ढूंढने में थोड़ा भी टाइम लगा, आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर है, आपको पता है कि कौन सा सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। यूट्यूब पे मैं धीरे धीरे लोगों को एथिकल हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाने लगा। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को देखे जो एथिकल हैकिंग के नाम पे फ्रॉड कर रहे थे, बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे थे। तो उनसे मैंने कुछ पॉजिटिव चीज़ें ली, बाकी नेगेटिव चीज़ें छोड़ दी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने एथिकल हैकिंग में आगे चीज़ें क्लियर की। अभी हालांकि मेरे एथिकल हैकिंग के जो पुराने लेक्चर्स हैं मैं उनको खुद पढ़ता हूँ और गूगल मीट पे उनके एथिकल हैकिंग के लाइव क्लासेस भी देता हूँ। तो उससे मेरी पिछली जो पढ़ाई है वो मेरी मेकअप भी होती है और मेरा रिवीजन भी होता रहता है। तो ऐसे मेरा एथिकल हैकिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। अब ये चीज़ अगर आपको करनी है तो आप कैसे करोगे? चलो मैं आपको एक छोटा सा पाथ बताता हूँ। आप क्या करो, अपने पहले नेटवर्क के बेसिक्स क्लियर करो। फर्स्ट आपका ये रहेगा, अगर आपको कंप्यूटर के बेसिक्स आते हैं तो आप नेटवर्किंग को समझो कि नेटवर्क काम कैसे करता है। जब आप नेटवर्क को समझ जाओगे फिर आओ आप एक से ऊपर, अब आप समझो सिस्टम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। फिर विंडो ओएस वगैरह जो भी आता है वो आपका CH कोर्स में आ जाता है। जो CH का कोर्स है उसको आप थ्योरेटिकली बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ो, एक एक चीज़ को समझ के पढ़ो। फिर जैसे ही वो आपका कोर्स खत्म होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, खुद लगेगा कि ये टूल्स पे मैंने मास्टर कर लिए, तो मैं ऐसे ऐसे इन वेबसाइट्स पे पेन टेस्टिंग करके ऐसी ऐसी चीज़ें को मैं निकाल सकता हूँ, वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकता हूँ। तो अगर आप ये छोटा सा फॉर्म फैक्टर अपने साथ लेके चलते हैं तो आपको एक एथिकल हैकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि मेरी लाइफ में कैसे मैंने एथिकल हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट की, मेरा कहाँ से इंटरेस्ट आया, बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं। तो और एक बोनस पॉइंट आप लोग के लिए कि अगर आप आर्ट्स से भी हैं तो भी एथिकल हैकिंग कर सकते हैं, साइंस से भी है तो भी, कॉमर्स से भी हैं तो भी, कॉलेज डजंट मैटर, क्योंकि मैंने भी कॉलेज ड्रॉप करा हुआ है। अभी मैं फिर से कॉलेज ज्वाइन करने वाला हूँ। तो मेरा थोड़ा रिस्की था क्योंकि मैं चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते गया और कहीं एक पॉइंट पे मैं जाके संभला हूँ। अगर नहीं संभलता तो मेरे लिए बहुत बुरा होता। तो आपको मैं बोलूँगा कि अपने स्टडीज़ को एक साइड रख के बढ़िया से पढ़ो और साथ में पार्ट टाइम में एथिकल हैकिंग पढ़ो। एथिकल हैकिंग के चक्कर में अपनी कोर स्टडीज़ को आप लोग बर्बाद न करें, क्योंकि जो आपकी कोर स्टडीज़ है वो आपको बहुत काम देगी। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी जर्नी कैसी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर तो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को एक बार लाइक कर देना। वीडियो नहीं पसंद आई हो तो 2 बार डिसलाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने नए नए दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए इंटरनेट पे बी सेफ, बी सिक्योर।